अब पछताना लिखा है तुम्हारे साथ इस हसीना के साथ। तो मैं चाहूंगा, मेरा वचन ये है कि मैं अगले 7 साल 7 साल मैं वचन लेती हूँ कि जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे मैं तब भी जितनी तुमसे प्यार करती हूँ उतनी ही शिद्दत से ड्रामा करती रहूंगी। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारा साया बनके मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वो ये जिंदगी हो या इसके परे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, साया बनती रहूंगी, चाहे मोंजुली का पत्ती पंखे से उल्टा लटकती हुई दिखूं या तरापे पे घूमती हुई दिखूं या तुम्हारे गद्दे के नीचे से बाहर आ जाऊं। मैं वचन लेती हूँ कि अपने पाँव किलों के हाथ से तुम्हें हमेशा मारती रहूंगी और तुम चुपचाप बिना कोई आवाज किए मेरी मार खाते रहोगे। शायरी मेरी तरफ से सबके लिए। पहले से भी ज्यादा आप लोग दीवाना बना रहे हो। आप लोग दीवाना बना रहे हो। आज तो दूल्हा दुल्हन देखते आज तो पहले से भी ज्यादा तुम दोनों दीवाना बना रहे हो। आज तो दूल्हा दुल्हन की ड्रेस में कयामत आ रही है। ये हमने ये बात बोली, आप किया हमारे लिए भी बोलो अच्छा। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, शो में तब भी रहे, कुछ तो अच्छा बोलो। पहले से भी ज्यादा कयामत ढा रहे हो आज। हाँ, आज व्हाइट सूट और रंगीन कपड़ों में कयामत ढा रहे हो। पहले से भी ज्यादा पका रहे हो आज व्हाइट सूट में, तब घर जा रहे हो और इतनी मेरी बेइज्जती होती है, मेरे पैसे बढ़ते जाते हैं, तो और किसी ने बेइज्जती कर दिया प्लीज कर दो यार। हमें खुशी है कि तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, हमें मजा आता है बेइज्जती करने में। प्लीज करो ना, अभी बुला लिया। मैं वचन लेती हूँ कि मैं आपके ट्यूबियंस का ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे आप मेरा ख्याल रखते हैं। जोक सपाट, मैं आपकी हर इच्छा, हर खुशी का ख्याल वैसे रखूंगी जैसे आप मेरी इच्छा और आप मेरी खुशी का ख्याल रखते हैं। जब भी हमारे विचार भांति या विभिन्न प्रकार के होंगे तो आपकी शांति के लिए मैं आपको पहाड़ों पे भेज दूंगी ताकि आपको मेरी क्रांति से मुक्ति मिल सके। क्या बात है, क्या बात है। तालियां, तालियां। देखो, इस शो के आखिर मेरा फेवरेट वर्ड तो सबको पता ही है। तो कहते हैं शादी के लड्डू जिसने खाए वो पछताइए। अब पछताना लिखा है तुम्हारे साथ इस हसीना के साथ। तो मैं चाहूंगा, मेरा वचन ये है कि मैं अगले 7 साल जरा समझ अरे यार चुप कर अगले 7 साल और उसके अगले 7 साल और उसके अगले 7 साल और अगले 7 जन्म मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुमको नहीं, मुझे पछताना नहीं है और ना ही मैं पछताई हूँ। So this is the best decision and thank you. मैं वचन लेती हूँ कि जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे मैं तब भी जितनी तुमसे प्यार करती हूँ उतनी ही शिद्दत से ड्रामा करती रहूंगी। मैं वचन लेता हूँ
कि चाहे तुम्हारे लाखों करोड़ों फैंस क्यों ना हो, पर सबसे बड़ा फैन बनकर हमेशा सबसे जोर से ताली नहीं बजाओ। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारा साया बनके मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वो ये जिंदगी हो या इसके परे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, साया बनती रहूंगी, चाहे मोंजुलिका बनके पंखे से उल्टा लटकती हुई दिखूं या तरापे पे घूमती हुई दिखूं या तुम्हारे गद्दे के नीचे से बाहर आ जाऊं, क्योंकि उम्मीद के बिना ये बिना तो हो ही नहीं सकता। और मैं भी वचन लेता हूँ, तू मुझे जो भी समझा रही सर हिला के हाँ में ही जवाब दूंगा, भले वो बात मुझे समझ में आए या ना आए, क्योंकि देवीना है तो गुरमीत है और देवीना के बिना गुरमीत कुछ भी नहीं है। गीता, मैं आज एक वचन लेता हूँ, दिन में मैं तुम्हें 3 बार आई लव यू जरूर बोलूँगा और पूरा दिन में एक बार तेरा माथा जरूर चूमूंगा। और मैं मानता हूँ मैं 2G हूँ, लेकिन आपको मैं 5G की स्पीड से प्यार करूँगा। I love you. मैं वचन लेती हूँ, सबसे पहले तो मैं पूरा क्रिकेट डांस सीखूंगी और उसके बाद मैं आपको पूरा क्रिकेट डांस सिखाऊंगी। और हालांकि आप 2G हैं, पर आज के बाद आप 2G नहीं, सिर्फ 1G। ये बहुत बड़ी बात है गीता ने आज मैंने नूरा का नाम लिया डांस, इसने डांस सीखने का वचन बनाया, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसको डांस बिल्कुल नहीं आता है और ये नूरा की तरह डांस सीखना चाहती है। मुमताज के नाम से यही आपके सारा जान आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश और हर इच्छा और हर प्रार्थना तुम्हारे जरिए पूरी करी है। तो इसलिए आज मैं ये वचन देती हूँ कि जिंदगी भर फजूल की इंटरनेट शॉपिंग कर करके तुम्हारा फोन जलाते रहूँगी, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करते रहूँगी, फालतू के ट्वीट करके तुम्हारे करियर में आग लगाते रहूँगी, ताकि हमारी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी रूठते मनाते लड़ते झगड़ते ऐसे ही बीत जाए। एंड ऑफ कोर्स फाइनली मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुरिल्ला जैसी शक्तियों का गुणगान करते रहूँगी। I love you. भाई ये वचन जो है मुझे ऐसे डरावने को लग रहे थे, मैं डर रहा था। गौरा जी, मैं आप थोड़ा आखिरी दिन आज तो मैं सोच रहा हूँ इतनी इज्जत कभी नहीं मिली, इतनी इज्जत पहले कभी नहीं मिली थी मुझे। गौरा, मैं वचन लेता हूँ, देता हूँ या लेता हूँ? Oh my God, come on. देता हूँ ना गौरा, मैं वचन देता हूँ कि मैं हर बात पूरी शिद्दत के साथ सुनूंगा तुम्हारी, लेकिन करूंगा वही जो मेरा दिल कहता है। और मैं ये भी वचन देता हूँ कि हर लड़ाई में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ रहूंगा, चाहे वो मेरे साथ ही क्यों ना हो, और तुम्हारे साथ में ही लड़ूंगा, चाहे तुम मेरे साथ क्यों ना लड़ो। और क्योंकि जब तुम लड़ती हो ना,
बहुत प्यारी लगती हो एंड आई लव यू। वचन ले भी लेता हूँ, तौलिया चाहे गीला रहे, बाथरूम चाहे गीला रहे, तुम्हारी आंखें कभी भी नहीं है। मैं अपनी बुरी गंदी सड़ेली जोकों से तुम्हारा दिल हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हें हमेशा खुशहाल रखूंगा। ये आज से और आज से पहले से और हमेशा से मेरी I love you. How sweet, how emotional. मैं भी एक वचन देना चाहूँ। सच्ची? हाँ, बोलो। हाथ छोड़। मैं वचन लेती हूँ। इसकी? मैं वचन लेती हूँ। मैं वचन लेती हूँ कि अपने पाँव के लूके हाथ से तुम्हें हमेशा मारती रहूंगी और तुम चुपचाप बिना कोई आवाज किए मेरी मार खाते क्योंकि अब मेरी मार नहीं मेरा प्यार बस वैसे सिर्फ प्यार भी चलता और सिंस ये मौका मिला है यहाँ पे कुछ बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया जो बोलना है। अब मैं इसके लिए 2 लाइनें गाना चाहती हूँ, गा सकती हूँ? मेरे लिए गा रही है भाई। तू है तू दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। बिल्लो, ये वादा है, ये वचन है सच्चे दिल से। जरूरत पड़ने पर तू मेरे लिए अपनी जान भी दे देगी। इसने बोला था पहले, मुझे बोला था ना तुमने। ये कैंसर नहीं, मैं दूंगा। सबसे अच्छी बात ये है, दिल से मैं खुश हूँ, ये भी खुश है कि पहली बार मंगलसूत्र जो पहनाया, जब हमारी शादी हुई थी तो मंगलसूत्र नहीं पहनाया था। आज मौका दिया है, कलर, थैंक यू सो मच। ये पहली बार, ये मजाक नहीं है क्योंकि तब पैसे नहीं थे, हमने सिर्फ ये माला ही जो है, मंदिर में हमारी शादी हुई थी। थोड़ा एक्सप्लेन करें मुझे थोड़ा। हाँ, एक और इच्छा मेरी पूरी हुई ये वाली कि जो मंगलसूत्र पहनाने का मौका मिला, और ये मैं वादा करता हूँ, देखो करना तो ईश्वर ने है सब कुछ, लेकिन दिल से ये मेरी सच्चे दिल से दुआ है कि हर जन्म में तू मेरी वाइफ हो, और 15 साल की हो ना, मैं 17 साल का हूँ, क्योंकि उस वक्त लड़ाइयाँ झगड़े भी नहीं होते और बंदा छोड़ भी नहीं सकता। चलो बच्चे हैं, लोग माफ कर देते हैं, और ज्यादा देर, ज्यादा साल तुम्हारे साथ रहने का मुझे मौका मिला। मैंने आपको बताऊंगी सबके सामने आपका बहुत बहुत प्यार करूंगी मैं, कभी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं। और यहाँ पर सबने खुशियाँ दी हैं, बिल्लो को बहुत खुश है। डेबिना तेरे से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि ये गाना तैयार करके आई थी, तू जहाँ जहाँ चलेगा अपने घर। अरे हर पत्नी अपने पति को साई की तरह मतलब रहती है और छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, और ये कंपटीशन ही समझना आप, ठीक है ना, जिसने ज्यादा गंदा गाया उसको निकाल रहे हैं। तू जहाँ जहाँ चली मेरा साया
बहुत जोरदार कंपटीशन है। कौन ज्यादा चमकेगा, ट्रॉफी या मैं? देखो दोनों में लड्डू और बर्फी में फर्क है। तो ये चमचमाती हुई लड्डू की थाली उसी को मिलेगी जिसको ये गाना जब बजेगा। कौन सा गाना? हमारे धमाल फिनाले की इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी? कितनी अच्छी लग रही है हमारी जोड़ियां, दूल्हा और दुल्हन बनके। 15 हफ्ते से हमारा ये शो चल रहा है, पति पत्नी और पंगा, लेकिन ये है हमारा आखिरी हफ्ता। और हमारी ये 7 जोड़ियों में से हमें फाइनली मिल जाएगी एक सर्वगुण संपन्न जोड़ी। और उस जोड़ी को मिलेगा ये हमारे सीजन 1 की चमचमाती हुई लड्डू की थाली। कैसी लग रही है थाली? सोनू मैम, तो थाली कोई भी लेकर जाए अपने घर, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि धमाल में पति पत्नी और पंगा पे ये जो जोड़ियां हैं, लोगों के घरों में शोज आते हैं, ठीक है, जोड़ियां बोल रहा हूँ, जो चाहिए जोड़ी बोलूं, सिंगल बोलूंगा, सिंगल के लिए अलग क्रेडिट है। तो जब हमारी ये जोड़ियां है ना, बाकी शोज है ना लोगों के घरों में आते हैं, लेकिन ये जोड़ी हो ना लोगों के घरों में नहीं, दिलों में घर बना और दुनिया पर लोग आके मुझे बोलते हैं, सबके उनके अपने अपने फेवरेट से, कोई बोलता है सराफात को मेरा हाई बोलना, गुरमीत देवीना, सारे सबके बिल्लो जी, जितने भी रात जाता हूँ ना, मुझे हर सबके फेवरेट मिलते हैं, बोलते हैं उनको बोलना हो सोनू मैम के लिए मोनू आपके लिए भी मुझे बोला जाता है, और मुझे सब कहते हैं कि ये सोनू मोनू की जोड़ी, अनएक्सपेक्टेड जोड़ी जो बनी है वो बहुत अच्छी लगी है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। जहाँ पे भी जाते हैं इन जोड़ियों के लिए इतना प्यार मिलता है, और सब पूछते हैं हमसे क्या ये एक्चुअली ऐसे है, क्या उन्होंने वैसे सच्ची में किया था, और हम कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोनू। अभी कहा कि शादी सच्ची में हो गई, ऐसा पूछो। बोला अभी 9 महीने बाद प्रूफ मिल जाएगा। तो हमारी जोड़ियों ने बताया कि अगर दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हो ना, तो पति और पत्नी के बीच का पंगा भी चंगा ही लगता है। यार एक बार जोरदार तालियां इन जोड़ियों को। अच्छा मोमेंट है, चलो पास कोई हमारी फोटो तो खींचो यार। अच्छा अरे आपके बिना भी तकलीफ है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारी ब्राइडमेड है आ जाओ। और ये सिंगल ग्रूमसमैन है। इसको नहीं हो रहा है, आ जाओ। लड़के सब बैठ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। जोड़िया आप अपनी जगह ले लीजिए। थैंक यू सो मच। एक बार